आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें अगर 50 kg वाटर एज ए सैम्पल हमें गिवन है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस करना है और स्टीम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस प्रोसेस में जितना टाइम हम जितनी एनर्जी हमें लगेगी वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? इथेन के कम्बशन से आएगी। और हमें गिवन है कि इथेन के कम्बशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। ओके, तो और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 62% एनर्जी ही यूज़फुल होती है। तो हमें बताना है कि हमें कितनी वॉल्यूम मेथेन की रिक्वायर्ड होगी, ताकि हम क्या करें, हमारे पास जो वाटर है H2O 50 kg, इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं। ओके, और इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, H2O लिक्विड, और फिर इसको हमें किस में, स्टीम में कन्वर्ट करना है। ओके, मतलब गैस वेपर जो भी हम यहाँ पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड कितनी हो रही है इस प्रोसेस में? पहले तो यहाँ पे डेल H1 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर जो इंथैल्पी हमारी यहाँ पे चेंज होगी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो टोटल जो एनर्जी होगी हमारी वो डेल H1 प्लस डेल H2, इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमें कहाँ से बैलेंस करनी है, वो कम्बशन ऑफ इथेन से। ओके, तो हम डेल H1 हमारी कितनी होगी इंथैल्पी, ये इसमें क्या हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक मास ऑफ द वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, प्लस जो डेल H2 होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ द वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, डेल H भी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी एस डेल टी। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है पर ग्राम दे रखी है, और मास हमारा 50 kg है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, और ये भी हमारा ग्राम में था तो ग्राम से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। चेंज इन द टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री से लेके जाना है तो 90। ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास हमारा दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारी ग्राम कैलोरी दे, कैलोरी पर ग्राम हो गए, तो 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैलोरी बचेगी, तो यहाँ से क्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंथैल्पी होगी हमारी 3.15 इंटू 10 की पावर 7 कैलोरी। इतनी हमें क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके बाद हमें बताना है कि इसकी सिर्फ 6 to 2, तो हम कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी हमें क्या है रिक्वायर्ड होगी, जो कि कहाँ से आनी चाहिए, कम्बशन ऑफ इथेन से। ओके, तो बेसिकली जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी मान लेते हैं, हम कम्बशन हम करते हैं C2H6 का, इसका हम कम्बशन करते हैं ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर होगी यहाँ पे, तो ये कम्बशन होगा, तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो इसमें जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस कर लेते हैं, 3। ओके, ये हो जाएगा 4 7, तो यहाँ पे 7/2, तो यहाँ जो इसमें रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज होगी वो क्या होगी हमारी, हमने मान लिया x है। ओके, इतनी एनर्जी हमें क्या है रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर n हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो पर मोल कितनी हो रही है, n मल्टीप्लाइड बाय 3, पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 368 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी पर मोल। ओके, तो अगर n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स हमारे किसके, मिथेन के कंज्यूम हो रहे हैं, तो n मल्टीप्लाइड बाय 368 इंटू 10 की और 3, इतनी एनर्जी क्या होगी टोटल कंबशन से प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इसकी जो n मल्टीप्लाइड बाय 368 इंटू 10 की पावर 3, जो इतनी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है कैलोरी पर मोल, इसका सिर्फ और सिर्फ 62% क्या है, जो एनर्जी
अवेलेबल है वही हमारी क्या है यूज़फुल होगी और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में हमें एनर्जी चाहिए 3.15 इंटू 10⁶। तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इंटू 10⁻7। ये भी हमारी कैलोरी में है, ये भी हमारी कैलोरी में है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे निकल के आएंगे वो होंगे 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 मतलब 100। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 368 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 डिवाइडेड बाय 62। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या होंगे, इथेन के हमें रिक्वायर्ड होंगे, ताकि वाटर को हम क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें 50 kg वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बेसिकली वॉल्यूम देखनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 22,400 ml। लीटर वॉल्यूम कितने मोल की होती है, 1 मोल की होती है। ओके, 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22,400 ml। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.15 डिवाइडेड बाय 368 मल्टीप्लाई 10⁻7 10⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻3 मल्टीप्लाई 62। ओके, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। ओके, 3.15 10⁻9 डिवाइडेड बाय 368 62 10⁻³ हमारा 3। तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम निकल के आएगी 3.09 इंटू 10⁻3। ओके, लीटर्स। तो बेसिकली जो वॉल्यूम आएगी हमारी वो लीटर्स में आएगी। हमने इसको इतना लिख सकते हैं लीटर्स में लेकिन हमें जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो हमें मेट्रिक क्यूब में चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है। तो हमारे पास कितने 3.09 इंटू 10⁻3 लीटर्स प्रेजेंट हैं। तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3.09 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻3। तो ये हमारी कितने 3.09 मीटर क्यूब। ओके, ये होगा क्या हमारा आंसर। तो ऑलमोस्ट क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।